एक कैथोलिक नन और मिशनरी मदर टेरेसा को सेंट टेरेसा भी कहा जाता था। 1900 के दशक के सबसे असाधारण परोपकारी लोगों में से एक के रूप में माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन को कलकत्ता भारत के मलिन बस्तियों में वंचित और बीमार करने के लिए समर्पित किया। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में स्कोपिये यूगोस्लाविया में हुआ था और उनके नेतृत्व प्रभाव को दुनिया भर में महसूस किया गया था। एक कैथोलिक आदेश जो बीमार और खराब होने में मदद करने के लिए समर्पित है। मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरी फैसिलिटी की स्थापना की। अपने मानवीय प्रयासों के लिए मदर टेरेसा को उनके जीवन के दौरान कई सम्मान और मान्यता मिली, जिसमें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार भी शामिल था। उसके उत्कृष्ट प्रयासों को हमेशा याद किया जाता है। हर किसी को उसके प्यारे विचार को जानना चाहिए। हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे कार्य बड़े प्रेम से कर सकते हैं। यदि आप लोगों का मूल्यांकन करते हैं तो आपके पास उनसे प्यार करने का समय नहीं है। जो जीवन दूसरों के लिए नहीं जिया गया वह जीवन नहीं है। यदि आप 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो सिर्फ एक को खिलाएं। मैं वह कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। तुम वह कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता। हम साथ मिलकर महान कार्य कर सकते हैं। मैं लिखने वाले भगवान के हाथों में एक छोटी सी पेंसिल हूँ जो दुनिया को एक प्रेम पत्र भेज रहा है। दयालु शब्द छोटे और बोलने में आसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी गूंज वास्तव में अंतहीन होती है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना देते हैं, बल्कि यह है कि हम देने में कितना प्रेम रखते हैं। मैं निर्दयता और कठोरता में चमत्कार दिखाने के बजाय दयालुता और करुणा में गलतियां करना पसंद करूंगा। संख्याओं के बारे में कभी चिंता न करें। एक समय में एक ही व्यक्ति की मदद करें और शुरुआत हमेशा अपने निकटतम व्यक्ति से करें। प्रेम की भूख को मिटाना रोटी की भूख से कहीं अधिक कठिन है। जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास सब कुछ है। सबसे भयानक गरीब है अकेलापन और प्यार न किए जाने का एहसास। प्यार हर मौसम में आने वाला और हर हाथ की पहुंच वाला फल है। हर बार जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो यह प्यार का एक कार्य है। उस व्यक्ति के लिए एक उपहार है, एक खूबसूरत चीज है। ऐसा मत सोचो कि प्यार को सच्चा होने के लिए असाधारण होना जरूरी है। हमें बिना थके प्यार करने की जरूरत है। छोटी छोटी चीज में वफादार रहे, क्योंकि इन्हीं में आपकी ताकत छिपी है। सच्चा प्यार वह प्यार है जो हमें दर्द देता है और फिर भी हमें खुशी देता है। इसीलिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उससे हमें प्यार करने का साहस देने के लिए कहना चाहिए। यदि हम वास्तव में प्रेम करना चाहते हैं तो हमें क्षमा करना सीखना होगा। वास्तविक होने के लिए प्यार करें। इसकी कीमत चुकानी होगी, इसे चोट पहुंचानी होगी, इसे हमें स्वयं से खाली करना होगा। लोग अवास्तविक, अतार्किक और आत्मकेंद्रित हैं। वैसे भी उनसे प्यार करो। कर्म में प्रार्थना प्रेम है, कर्म में प्रेम सेवा है। हम भविष्य से डरते हैं,
क्योंकि हम आज को बर्बाद कर रहे हैं। कल चला गया, कल भी तक नहीं आया है। हमारे पास केवल आज है, हमें शुरू करने दे। ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम सफल हो, वह केवल यह चाहता है कि आप प्रयास करें। हमें दुनिया के लिए विरोधाभास का संकेत बनने से कभी नहीं डरना चाहिए। प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना का अर्थ है स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंपना, उनके स्वभाव के अनुसार और अपने हृदय की गहराई में उनकी आवाज़ को सुनना। यदि आप नम्र हैं तो कुछ भी आपको छू नहीं पाएगा, ना प्रशंसा ना अपमान, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या है। जब तक आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है तब तक किसी भी असफलता से निराश ना हो। जीवन एक चुनौती है, हमें इसे अवश्य लेना चाहिए। दीपक को जलाए रखने के लिए आपको उसमें तेल डालते रहना होगा। छोटी छोटी चीज़ों में वफादार रहे, क्योंकि इन्हीं में आपकी ताकत छिपी है। आइए हम एक बात स्पष्ट करें कि हम एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिले। जब मुस्कुराना मुश्किल हो, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अपने परिवार में एक दूसरे के लिए समय निकाले। जिस तरह से आप दुनिया को ठीक करने में मदद करते हैं, उसकी शुरुआत आप अपने परिवार से करते हैं। प्यार की शुरुआत सबसे करीब लोगों, घर के लोगों की देखभाल करने से होती है। हमें अपने घरों को करुणा और क्षमा का केंद्र बनाना चाहिए। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। मैं कभी भी ये नहीं समझ पाऊंगा कि एक साधारण मुस्कान से क्या क्या अच्छा हासिल हो सकता है। हमें शांति लाने के लिए बंदूकों और बोमा की जरूरत नहीं है, हमें प्यार और करुणा की जरूरत है। मैं अकेले दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं पानी में एक पत्थर फेंककर कई लहर पैदा कर सकता हूँ। खुशी की कोई कुंजी नहीं है, दरवाजा हमेशा खुला है। हृदय की गहन खुशी एक चुंबक की तरह है जो जीवन का मार्ग बताती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।